A very good afternoon to all the students out there. All of you are aware of the fact that economic survey and your union budget are the most important documents which you got to study for your Indian economy preparation, which is a part of your GS paper 3, right? So what here we are trying to do is that after having a thorough study of the economic survey, we are bringing out points, concepts, or portions which we feel are important for your forthcoming examination, right? So today we are just starting with this segment, and the first thing which we are doing over here is that we are discussing about the barbell strategy, right? This barbell strategy was incorporated in this year's economic survey. Now we'll be discussing what is the strategy, why we have incorporated it, and what is the significance of it. Okay, so before we start this discussion, we have to discuss a little bit about what is this strategy, क्या है ये strategy, इसको हमने क्यों incorporate किया है, उसका reason क्या है. So, without wasting much of our time, we would straight away go to the discussion. Barbell strategy. Barbell strategy एक investment strategy है. It is a financial market strategy. ठीक है. इन्वेस्टमेंट आप सबको पता है, हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है. तो इन्वेस्ट हम क्यों करते हैं? हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा रहता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. हम पैसे इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कहीं भी ताकि हमको उसमें रिटर्न मिल सके, ठीक है. अदरवाइज वी वोंट इन्वेस्ट, राइट. तो इन्वेस्टमेंट का सिर्फ एक ही एजेंडा होता है हमारा, दैट इज़ वी नीड रिटर्न्स ऑन दैट. अब ये किस तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है? इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है. हम एक हाई रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड ऑन द अदर साइड लो रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं. हम मीडियम रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है दैट वी वांट टू स्ट्राइक अ बैलेंस, ठीक है. बिकॉज इन केस एज यू ऑल नो दैट दीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू डिमांड एंड सप्लाई. जो भी इसमें जो रिस्क एसोसिएटेड है, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट फैक्ट कि जो भी है फिनेंशियल मार्केट्स में रिस्क एसोसिएटेड है, ठीक है. वंस यू इन्वेस्ट यू कैन नॉट गारंटी रिटर्न, ठीक है. आपको इट माइट डू गुड फॉर यू, इट माइट नॉट डू गुड फॉर यू, राइट. तो उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम दोनों ही टाइप ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है. हाई रिस्क भी, लो रिस्क भी. तो हाई रिस्क क्या होते हैं? हाई रिस्क मतलब होते हैं स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है. जहाँ पे बहुत चांसेस है कि बहुत जल्दी बढ़ भी सकता है और उतने ही तेज़ी से गिर भी सकते हैं. हाई रिस्क एसेट्स होते हैं जिनको हम स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं. और लो रिस्क ऑन द अदर हैंड आर सेफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपने इन्वेस्ट करके आप सेफ हो गए हो, दैट ओके फाइन, यू आर गोइंग टू गेट इतना, आपको कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलना है, ठीक है. तो इससे होता क्या है कि आपने एक बैलेंस ड्रॉ कर लिया है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सेफ इन्वेस्टमेंट, आप सपोज लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आप ले सकते हो, ठीक है. तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स क्या होते हैं? इसमें रिस्क हाई होती है, ठीक है, लेकिन इसमें रिटर्न्स क्या होते हैं? रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं? इसमें डेफिनेटली रिटर्न्स हाई होते हैं. रिस्क हाई है, रिटर्न्स हाई है, ठीक है. लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट, जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स. अगर हम शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स लेते हैं तो इसके साथ क्या है? इसके साथ रिस्क लोअर है, इसके साथ रिस्क लोअर है, उसके साथ साथ रिटर्न्स भी लोअर है, ठीक है. तो ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में है, रिटर्न्स ज़्यादा है लेकिन रिस्क ज़्यादा है, ठीक है. शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में रिस्क कम है, रिटर्न्स कम है. तो एट अ टाइम ये दोनों चीज़ अगर आप करके रखते हो, आपका अगर पोर्टफोलियो इस तरीके से डिज़ाइंड है, इफ़ योर पोर्टफोलियो इज़ डिज़ाइंड दिस वे where you have both these high risk assets and the low risk asset, तो आप एक बहुत अच्छे से बैलेंस ड्रॉ कर सकते हो. बिकॉज दीज टू आर एक्सट्रीम्स, ये दोनों एक्सट्रीम्स है आपके, हाई रिस्क और लो रिस्क, ठीक है. इसी को हम बार्बल स्ट्रैटेजी बोलते हैं. दिस इज आर बार्बल स्ट्रैटेजी, ठीक है, जिसमें हम दो जो हमारे एक्सट्रीम एंड्स है, लाइक दो एक्सट्रीम टाइप्स ऑफ एसेट्स, हाई और लो, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हम एक अच्छे से बैलेंस ड्रॉ कर सके और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब जैसे हमको जहाँ से पैसा चाहिए, सेफ इन्वेस्टमेंट है, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है, तो हम एज एंड व्हेन जिस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट्स है, हमारी सिचुएशन है, हम उस तरीके से यहाँ से अपने पैसे
यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बाबल स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो अब ये स्ट्रैटेजी को हमने अपने इस इकोनॉमिक सर्वे में इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है। अब वो क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। See, as you all are aware of the fact that last 2 years कोविड के हम जो बात कर रहे हैं have been very challenging for the people as well as for the policy makers, ठीक है। Why it has been challenging? Because of 3 reasons basically which have been highlighted in the very first chapter of the survey. That is your number 1 is your repeated infections. Number 2 is your supply chain disruptions. And number 3 is inflation, ठीक है। तो these 3 are the major reasons why, these are the major 3 challenges which we have faced in last 2 years, right? So amidst all of this, what can you expect of the policy makers? So what the policy makers have done is that they have tried to balance the risk in the form of incorporating this bubble strategy in our, in their approach, or rather in their way of dealing with the situation, ठीक है। So what they have done is that on one side they have provided a bouquet of safety nets. Bouquet of safety nets क्या है, जिससे हम vulnerable sections को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, which जो हमने फर्स्ट वेव ऑफ कोविड में देखा था। सबसे पहले हमने vulnerable sections को प्रोटेक्ट करने के लिए what we have done, providing food to the people, right? Plus later on it was like support to the MSMEs, right? तो बेसिकली हम इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे थे, हम वल्नरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो उसी को सर्वे में बुके ऑफ सेफ्टी नेट्स बोला गया है, ठीक है। जैसे और हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे वी हैड द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, फाइन। देन वी हैड दिस things helping the poor people like one nation one ration card. Then these were the things like which were giving them a kind of safety in amidst the crisis, the environment which we had at that point of time. So on the one hand we were providing this bouquet of safety nets, लेकिन on the other hand हमने क्या provide किया, next followed up was real time information based policy adjustment, जिसको हमने बोला है अजाइल फ्रेमवर्क, ठीक है। व्हाट इज दिस, वी वुड अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अजाइल रिस्पॉन्स, अजाइल फ्रेमवर्क, वी कैन से एनीथिंग। सो ये इसलिए है बिकॉज सी एक साइड तो हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं वल्नरेबल सेक्शंस को, बट दैट इज़ नॉट इनफ, ओके। वी नीड टू हैव द रिफॉर्म्स इन प्लेस so that the next thing what we can do is that apart from providing safeguarding these sections, we can create demand within the economy, because demand creation, capital expenditure, process reforms, these are very important, right? तो वो हम कैसे करेंगे, तो साइड बाय साइड हमने ये करने की कोशिश की। इसी को यहाँ पे बारबल बोला गया है कि दो एक्सट्रीम चीज़ों को हमने किया है एट द सेम टाइम। अब ये जो अजाइल फ्रेमवर्क है या फिर जो पॉलिसी है, ये क्या है? अजाइल फ्रेमवर्क हमने इस सर्वे में इसलिए अडॉप्ट किया है, और ये फर्स्ट टाइम हमने अजाइल फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया है। आज तक हमने जो भी फ्रेमवर्क्स हुए हैं, जिस तरीके से हमने काम किया है, वो हम उस फ्रेमवर्क को हम वाटरफॉल फ्रेमवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, अजाइल वर्सेस वाटरफॉल। सो व्हाट इज़ वाटरफॉल फ्रेमवर्क? वाटरफॉल फ्रेमवर्क होता है जो हमने हमेशा से अडॉप्ट किया, इसको हम कन्वेंशनल मेथड बोल सकते हैं, कन्वेंशनल। सो इधर में क्या होता है दैट वी नो वी कैन एक्सेस द प्रॉब्लम, राइट? प्रॉब्लम हमें पता है एंड वी वर्क ऑन द सोल्यूशन। हम एक अच्छे से उस प्रॉब्लम का असेसमेंट करते हैं, फिर उसके हम सोल्यूशंस पे अराइव करते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल विच वी हैव डन इन आवर 5-year प्लान्स एंड इसको यहाँ पे हमने इस वाटरफॉल फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है
कि हमें सब कुछ पता है, बिगनिंग में हमें सब कुछ पता है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम के हम सॉल्यूशंस निकालते हैं एंड वी आर श्योर ऑफ द रिस्पॉन्सेज, लाइक वी नो वी हैव प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सेज. सो this is your waterfall framework, right? On the other hand, agile framework, why we needed agile framework in this covid environment? covid के टाइम हमें agile framework की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसका रीज़न क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अनसर्टेनिटी जो उस वक्त थी. वी वर नॉट अवेयर कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, कैसे इन्फेक्शंस आगे बढ़, द वे दे हैव बीन इंक्रीजिंग जो ट्रेंड था, द डिफरेंट कंट्रीज अफेक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ग्लोबली इकोनॉमी डिस्टर्ब थी. तो उस अनसर्टेन इन्वायरमेंट में हमें प्रॉब्लम नहीं पता है, जो कि हमें वाटरफॉल में पता थी, हमें प्रॉब्लम पता थी, हम असेसमेंट करके सॉल्यूशंस पे अराइव करते थे. इन द अजाइल फ्रेमवर्क जो हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया, बिकॉज उस टाइम का इन्वायरमेंट अनसर्टेन था, वी डिडंट न्यू कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है. तो और हमें यहाँ पे कांस्टेंट एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत थी, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा, ठीक है, कि सपोज लास्ट 1 मंथ में किस तरीके से केसेस ने प्रोग्रेस किया इन डिफरेंट स्टेट्स. उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज हाउ द डेटा हैज़ बीन, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, बेस्ड ऑन डेथ्स कितने हो रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई की लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से कितने डेथ्स हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में हमें वेंटिलेटर्स इंक्रीज करने हैं नहीं करने हैं. तो ये एडजस्टमेंट्स बार बार हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि क्या है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व थी, ठीक है. तो इसी को यहाँ पे हम कह रहे हैं रियल टाइम एडजस्टमेंट्स, ठीक है. वी वर डूइंग दिस एडजस्टमेंट, वी वर एक्सेसिंग द आउटकम्स एंड डूइंग कॉन्स्टेंट एडजस्टमेंट्स. वाई? बिकॉज the environment was not conducive. We were not in a position where we could have adopted a framework like the waterfall framework, जहाँ पे सब चीज़ें हमें पता होती थी, ठीक है. तो agile framework is a framework which we have been using in project management and it is a intellectual framework जहाँ पे एक uncertain environment होता है, ठीक है. So this you got to remember, in an uncertain environment we need a framework like this where we can make real time adjustments. एंड यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट्स किसके बेसिस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स. 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो गवर्नमेंट ने यूज़ किए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल योर GST डेटा, योर डिजिटल पेमेंट्स डेटा, और यू कैन सी योर टोल टैक्स कलेक्शंस. जो भी इस तरीके के जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स थे, उसके बेसिस पे वी केप्ट ऑन मेकिंग द एडजस्टमेंट्स. फाइन. उससे क्या हो रहा था? इट हेल्प्स यू improve your responsiveness, right? So these are the things which was essential at that point of time, and for that we needed a framework like agile framework. तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है बाबल strategy that we were using on the one hand safety nets to protect the vulnerable section, and on the other hand we needed a agile framework और agile response. तो ये दो extreme ends हो गए हैं. जैसे हमने स्टडी किया बाबल स्ट्रैटेजी में 2 एक्सट्रीम एंड्स होते हैं, हाई रिस्क लो रिस्क. उसी तरीके से हमारे इकोनॉमिक सर्वे में वी हैव सीन दैट वी हैव गॉन विद दीज 2 एक्सट्रीम वेज ऑफ डीलिंग विद द सिचुएशन और द क्राइसिस, राइट. सो इसीलिए इस बार की जो थीम है इकोनॉमिक सर्वे की, दैट इज़ द अजाइल रिस्पॉन्स, अजाइल फ्रेमवर्क, दैट इज़ द थीम ऑफ दिस ईयर्स सर्वे. ओके, नेक्स्ट. So as I already discussed, the theme of this year's survey is the agile approach, and now all of you must be aware that ये agile किस लिए है, how it all started. It is based on Babel strategy. One side we have the safety nets and the other side we have the agile framework, right? So this overall theme we can divide into 3 segments. On the one hand, short-term support to vulnerable sections, which we have discussed, plus keeping a focus on medium-term fiscal stability, yes, and for that we have made investment in capital expenditure to create demand, and yes, supply side reforms are very much important to create flexibility and resilience, which we have seen in the survey. We'll be discussing in the later portions also flexibility and resilience. And uske liye we have come out with things like
PLI, Production Linked Incentive Scheme, Atmanirbhar Bharat, deregulation, you know, process reforms. So these are all the, supply side reforms we have focused upon in the survey, which we thought is very important for fiscal flexibility. And we have ensured that. So this sums up the theme of this year's survey, which is the agile approach, right? Next. So this theme of the survey, after this we can just have a look at the state of the economy, right, which it gives you a glimpse, or a gist of what the survey has projected. Indian economy estimated to grow by 9.2% in real terms. Okay, this is your real GDP, right? GDP projected to grow by 8.5% in 2020 to 23, right? Macroeconomic stability indicator suggests that it is well placed to take on the challenges. Government of India's unique response comprised of safety nets, we have discussed, to cushion the impact on the vulnerable sections and the business sector. Vulnerable sections by providing them kind of food subsidies, these kind of things. Business sectors, MSME, they were provided financial support by the government. And lastly, the agile framework, which we have discussed in detail, and use of 80 high frequency indicators, right? So these are the things which you got to remember, right, in terms of the theme of the survey and agile response. So you got to understand this, why we have incorporated this, and by now I think it must be clear to you that what is this all about. So the next thing which we will be taking is the process reforms, right? Over here we will be discussing the difference between, just wait a second, we will be discussing the difference between process reform versus deregulation, right? So this would be covered very soon. Okay, so thank you all of you, see you soon.